नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। हाल ही में अवगत पाठशाला द्वारा आपकी रीजनिंग की कक्षा प्रारंभ हुई है और उसी कड़ी में मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अपनी पहली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अपनी पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या कैसे निकालनी है। तो इस तरीके का कुछ हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो चलिए उसका जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके का अगर फिगर हमें दिखाई दे रहा है या एग्जाम में आ जाता है तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, उसमें सेगमेंट को काउंट करना पड़ता है। कितने काउंट करना पड़ता है? सेगमेंट को। तो इसमें कितने सेगमेंट हैं? 1 2 3 4। इसमें कुल कितने सेगमेंट हैं? इसमें कुल 4 सेगमेंट हैं। तो हम लोगों ने क्या बताया था, जितने सेगमेंट होंगे उस सेगमेंट को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इस सेगमेंट को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 3 3 6 4 10। यानी कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर इसी फिगर में हम ऐसे बीच से लाइन ड्रॉ कर दें, इसी फिगर में अगर हम ऐसे बीच से लाइन ड्रॉ कर दें तो हमने बताया था कि जितनी लाइंस होंगी, ये जितनी तिरछी लाइंस होंगी, उसमें जितनी भी लाइंस होंगी उससे एक ज़्यादा से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर 2 लाइन है तो हम 3 से इसमें गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 30। कितने हो जाएंगे? 30। यानी कि उसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? तो 30 त्रिभुज हैं। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? तो 30 त्रिभुज हैं। इसके बाद हम लोगों ने छोटा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक और इसके आगे एक स्टेप। इसके आगे जो स्टेप्स में हम लोग ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि इस लाइन से, इस पॉइंट से अगर कोई लाइन चली गई है तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जितनी लाइन्स होंगी उतने से हम गुणा कर देंगे। जैसे 1 2 3 4, ये तो 4 हो गई। यानी कि यहाँ पे हमारा पूरा टोटल कितना आ गया? 10 आ गया। फिर जितनी लाइन्स होंगी उससे एक ज़्यादा से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 40 आ जाएगा। पर इसके बाद भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इस पॉइंट से अगर कभी भी लाइन तिरछी गई है, इस पॉइंट से अगर कोई पॉइंट लाइन मिल रही है तो उसमें हमने बताया था आपको कि नए त्रिभुज का निर्माण होता है। जितने उसमें बनने थे उससे ज़्यादा त्रिभुज उसमें बनेंगे, क्योंकि यहाँ से जब भी कोई लाइन मिलती है तो उससे नए त्रिभुज का निर्माण होता है। तो इसमें जितने सेगमेंट होंगे, कल हमने बताया था आपको कि जितने सेगमेंट होंगे उतने ही त्रिभुज और बनेंगे। जितने सेगमेंट होंगे तो कितने सेगमेंट हैं? 4 सेगमेंट है, क्योंकि देखिए एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज ये है और चौथा त्रिभुज ये है। यानी कि 4 त्रिभुज और इसमें एक्स्ट्रा बनेंगे, जितने बनने थे उससे ज़्यादा। तो 40 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 44। यानी कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हो गए? अब इसमें कुल 44 त्रिभुज या ट्रायंगल हो गए, त्रिभुज या ट्रायंगल हो गए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो कल हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आयत या वर्ग में त्रिभुज की संख्या निकालना। क्या पढ़ेंगे? आयत या वर्ग में त्रिभुज की संख्या निकालना। आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। इसमें ये एक आयत है या वर्ग है, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो हम वर्बल और नॉन वर्बल वाला सेशन होता है, वर्बल में तो दिया रहता है कि ये आयत है या त्रिभुज है, पर जो हमारा नॉन वर्बल वाला सेशन होता है उसमें ये नहीं दिया होता है कि हमारा फिगर आयत है या त्रिभुज है। उसमें ये नहीं क्लियर होता है कि ये आयत है या त्रिभुज है। तो उसमें हमको कुछ कॉन्सेप्ट से निकालना पड़ता है कि जो हमारा फिगर दिया है वो आयत है या त्रिभुज है। तो चलिए इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि जो फिगर दिया गया है वो आयत है या त्रिभुज है। पर यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, आपको त्रिभुज निकालने के लिए ये निकालने की ज़रूरत नहीं है कि ये फिगर में आयत है या त्रिभुज है। आपको सिर्फ त्रिभुज निकालना है, तो चाहे वो आयत हो या वर्ग हो, आपको दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आयत है तो भी और वर्ग है तो भी त्रिभुज निकालने का कॉन्सेप्ट दोनों में एक ही है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि आयत या वर्ग में त्रिभुज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा। आयत या वर्ग में हमको त्रिभुज निकालने के लिए क्या करना होगा। अगर हम इसको ऐसे काउंट करें तो कैसे करेंगे? चलिए फिर देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो हमको दिखाई दे रहा होगा इसमें जो छोटे छोटे त्रिभुज हैं, जैसे ये 1, ठीक, दूसरा ये 2,
तो इस तरीके से इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1, दूसरा हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें जो छोटे त्रिभुज हैं वो 8 हो गए हैं। कितने हैं? 8 हैं। पर इसमें और अभी त्रिभुज हैं, तो जो देखते हैं इसमें और कितने त्रिभुज हैं। इस तरह से मैं एक और फिगर बना लेती हूँ। तो ये तो छोटे त्रिभुज हो गए, पर इसके बाद भी इसमें त्रिभुज हैं। तो देखिए ये जो बड़ी लाइन गई है और ये बड़ी लाइन 2 क्रॉस करके गई है, ठीक है। तो इसमें कुल 8 छोटे त्रिभुज हो गए, और इसके बाद जो इसमें ये है 8 तो इधर हो गए। फिर ये हो गया जो ये वाली त्रिभुज दिख रहे हैं, ये वाली और ये वाली और ये वाली। तो 8, फिर इधर आएंगे हम 9, फिर 10, फिर 11 और 12। तो क्या इसमें सिर्फ 12 त्रिभुज हैं? नहीं, अभी थोड़ा सा और बाकी है। देखते हैं आगे कितने त्रिभुज बाकी हैं इसमें। 12 तो ये हो गए। फिर जो हमारी ये बड़ी लाइन गई है, जो हमारा ये विकर्ण गया है दोनों तरफ से, तो एक तरफ का विकर्ण गया तो 11 ये हो गए ना। तो ये वाला जो हमारा त्रिभुज है, ये वाला भी एक बड़ा त्रिभुज है और ये वाला भी एक बड़ा त्रिभुज है। 11 के बाद हमारा आ गया ये 12 और ये 13। 13 के बाद अब इस साइड से भी तो विकर्ण गया है, तो इसके बाद हमारा जो त्रिभुज आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है। अगर हम इस तरीके से लेके इस तरफ से लेके जाएंगे विकर्ण, तो हमारा हो गया ये 12 के बाद आएगा 13 और इधर ये 14। फिर इधर कौन सा विकर्ण त्रिभुज आ जाएगा? 15 और ये 16। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में कुल 16 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 16 त्रिभुज हैं। हमने निकाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 तो इसमें छोटे त्रिभुज हो गए। फिर इन 2 त्रिभुज को बनाकर जो त्रिभुज बना था यहाँ पे, ये वाला, इन 2 त्रिभुज को जो बनाकर त्रिभुज बना था वो हो गया हमारा 9, 10, 11, 12। और फिर इन 2 त्रिभुज को बना के जो त्रिभुज बना था बड़ा वाला, वो हो गया 13, 14 और 15, 16। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल लिए कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। कुल 16 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 16 त्रिभुज हैं। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और पर एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय तो होता नहीं है कि हम एक एक त्रिभुज को काउंट करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? चलिए एक सिंपल से तरीके से हम निकाल सकते हैं, और वो भी बहुत जल्दी ही, कि हम त्रिभुज की संख्या आयत या वर्ग में कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ आपको कि आप जल्दी से इसको कैसे निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। मैं इधर बनाती हूँ फिर से इसको। आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें जितनी लाइंस दी हुई हैं, क्या किया हुआ है? जितनी लाइंस दी हुई हैं उतनी लाइंस को काउंट कर लेना है। और कहाँ से? केंद्र से। इस वर्ग या आयत में केंद्र से जो लाइंस गई हैं, मतलब कि केंद्र से जो रेखा गई है, ये केंद्र बिंदु है, इससे जितनी भी रेखा गई हैं उस रेखा को आपको गिन लेना है। तो पहली रेखा हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना हो गया? इसमें कुल कितनी रेखाएं हैं? 8 रेखाएं हैं। कहाँ से? केंद्र बिंदु से। केंद्र बिंदु से जितनी रेखा दी गई है उतनी रेखा को हम काउंट कर लेंगे। कितना रेखा आया हमारा? 8 रेखा आया। तो 8 रेखा आने के बाद जितनी रेखा दी गई है उसका जस्ट डबल कर देंगे तो हमारा त्रिभुज की संख्या निकल आएगी। फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को ध्यान से। जितनी भी आयत या वर्ग जो भी दिया हो, केंद्र बिंदु को हम देखेंगे कि उसका केंद्र बिंदु क्या है। फिर केंद्र बिंदु से जितनी रेखा गई होगी उस रेखा को हम काउंट कर लेंगे। तो इसमें पूरी कितनी रेखा गई थी? 8 रेखा गई थी। तो 8 रेखा गई थी और जितनी रेखा गई होंगी उसका 2 गुना। कितना? उसका 2 गुना कर देंगे तो उस पूरे आकृति में, उस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या निकल आएगी। इसमें कुल 8 लाइंस थी, तो उसका 2 गुना हम लोगों ने अगर कर दिया तो इसमें कुल 16 त्रिभुज निकल के आए। कितने त्रिभुज निकल के आए? 16 त्रिभुज निकल के। समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, और कुछ इस फिगर की बात करते हैं। अब आप बताइए, हम लोग निकालते हैं कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? आप लोग भी निकालने की कोशिश करिए। ये
इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो केंद्र बिंदु हम लोग देख लेते हैं। हमारा केंद्र बिंदु क्या हो गया? ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया। केंद्र बिंदु से कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6। कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल कितनी लाइन्स है इसमें? तो 6 लाइन्स है। कितनी लाइन्स है? 6 लाइन्स है। तो जब 6 बिंदु गई हैं इसमें, 6 रेखा गई है, तो उसका कितना कर देंगे? 2 गुना। कितना हो जाएगा? 6 दूना 12। कितना हो गया? 12। यानी कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 12 त्रिभुज हैं। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 12 त्रिभुज हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप हम थोड़ा सा एक स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, अभी तो हमने आपको ये फिगर पढ़ाया। अगर इसी फिगर को थोड़ा सा ऐसे मूव कर दें, सिर्फ इसमें ये दें, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसमें केंद्र बिंदु से जितनी लाइंस गई हैं उसका 2 गुना कर दिए, और एक त्रिभुज ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों फिगर में कुल कितने हैं, दोनों का अलग अलग काउंट करके बताइए, तो आप मुझे बताएंगे कि चूँकि 4 लाइंस हैं, 1 2 3 4, तो 4 के हिसाब से इसमें भी 4 दूना 8 और इसमें भी 4 दूना 8 हो गई ना। कितनी हो गई? 8 हो गई। तो अलग अलग देखा जाए तो 4 दूना 8, यानी कि 8 इसमें हो गए और 8 इसमें हो गए। पर अगर इसी दोनों फिगर को अगर हम कुछ ऐसे बना दें, अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, और अब मैं आपसे पूछूं, या अब हमको अगर निकालना पड़े कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो हम क्या करेंगे? अब हम निकालते हैं कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो 8 त्रिभुज तो हमारे ये निकल के आए, इसमें जो थे 4 लाइंस, ठीक, और 8 त्रिभुज हमारे ये निकल से आए जो इसमें थे 4 लाइंस, ठीक। पर जब 2 त्रिभुज, मतलब कि 2 आकृति एक साथ जुड़ जाती है, तो उसका एक जंक्शन इम्पैक्ट होता है। क्या होता है? ये पॉइंट, उसका ये जो पॉइंट होता है वो इसका जंक्शन इम्पैक्ट होता है। क्या होता है? जंक्शन इम्पैक्ट होता है, और उससे नए त्रिभुज का निर्माण होता है। जहाँ पर भी जंक्शन इम्पैक्ट होता है वहाँ पर नए त्रिभुज का निर्माण होता है। तो ये जो जंक्शन इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, इसमें नया त्रिभुज बन गया है, और इसमें हमेशा जंक्शन इम्पैक्ट में हमेशा 2 नए त्रिभुज बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 नए त्रिभुज बनते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जंक्शन इम्पैक्ट में कौन से नए त्रिभुज बने हैं। ये तो 8 हो गया और ये 8 हो गया। ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ये जंक्शन इम्पैक्ट से बना है। देखिए, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। तो जब भी जंक्शन इम्पैक्ट होगा इस फिगर में, तो उसमें 2 त्रिभुज का निर्माण होगा। तो 8 और 8 तो ये हो गए 16, और जो जंक्शन इम्पैक्ट से बना 2, तो कितना हो जाएगा? 2 हम इसमें जोड़ देंगे, तो 16 2 18, यानी कि अब इसमें कुल कितने त्रिभुज हो गए? तो 18 त्रिभुज हो गए। कितने? 18। आपको समझ में आ गया ये वाला फिगर जंक्शन इम्पैक्ट के साथ? तो जब भी ऐसी आकृति को जोड़ के दिया रहेगा एग्जाम में, आपका ये सिंगल भी पूछ सकता है, ये वाला फिगर भी पूछ सकता है, और इस तरीके से इसको ऐड करके भी पूछ सकता है, या वो इस तरीके से भी पूछ सकता है। देखिए, या वो इस तरीके से भी पूछ सकता है। अभी तो मैंने 2 फिगर आपको ऐड किया था। अगर वो इस तरीके से दे दे कि अब बताइए इसमें कुल कितनी आकृतियां हैं, सॉरी कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आपको अगर निकालना है तो आप निकालिए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, अब आप निकालेंगे ये इस तरीके से। तो अभी मैंने बताया कि दो आकृति को ऐड करने के बाद
दो आकृति को ऐड करने के बाद हमने निकाला था कि दो आकृति में एक जंक्शन इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कितनी आकृतियाँ मिली हैं? 4 आकृतियाँ मिली हैं। तो जब दो आकृति को हम लोगों ने मिलाया था तो एक जंक्शन इम्पैक्ट बना था। तो जब हम लोग 4 आकृति मिला रहे हैं तो उसमें 3 जंक्शन इम्पैक्ट बनेगा। कितना बनेगा? 3 जंक्शन इम्पैक्ट बनेगा। एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, इस तरीके से कुछ बनेगा। तो अब इसमें काउंट करने की तो ज़रूरत है नहीं, आपको पता है 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है और 8 इसमें है। तो 8 8 8 8, ठीक है, ये 8 तो हैं, ठीक है। पर ये जो जंक्शन इम्पैक्ट बना है इससे भी 2 2 निकल के आएंगे। तो 2 इसमें आ जाएगा और 2 इसमें आ जाएगा और 2 इसमें आ जाएगा, ठीक है। कितने आ जाएंगे? तो इन जब चारों को हम लोग ऐड कर ले तो कितना आ गया? 32 ना। और ये तीनों को जब हम लोग ऐड किए तो कितना आया? 6। इन तीनों, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 38। कितना हो गया? 38। यानी कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो 38। कितने त्रिभुज हैं? तो इस आकृति में कुल 38 त्रिभुज हैं। फिर से समझ लीजिए, जितनी आकृतियां जुड़ी होती हैं उसमें जितनी आकृतियां जुड़ी होती हैं उसमें एक जंक्शन इम्पैक्ट बनता है। अगर 2 आकृतियां मिली हैं तो एक जंक्शन इम्पैक्ट, और 3 आकृतियां मिली हैं तो 2, और 4 आकृतियां मिली हैं तो 3। मैं आशा करती हूँ ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। एक छोटा सा और फिगर हम लेंगे, और फिर समझते हैं कि उसमें त्रिभुज की संख्या हम कैसे निकालेंगे। देखिए, इसमें त्रिभुज की संख्या हम कैसे निकालेंगे। ये हो गया, ठीक। तो अब इसमें भी केंद्र बिंदु से ले लेते हैं ना। तो केंद्र बिंदु से लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 4 लाइंस इसमें भी हैं। तो इसमें भी 8 त्रिभुज है, इसमें भी 8 त्रिभुज है और इसमें भी 8 त्रिभुज है, ठीक है। इन सब में 8 8 त्रिभुज हैं। पर इसके अलावा हमारा जंक्शन इम्पैक्ट भी तो है, ये एक जंक्शन इम्पैक्ट है और ये एक जंक्शन इम्पैक्ट है, ठीक है। तो जब ये जंक्शन इम्पैक्ट है तो इससे कितना बनेगा? 2। और ये वाला जो जंक्शन इम्पैक्ट है इससे कितना बनेगा? 2, क्योंकि 2 आकृतियाँ इधर भी मिली हुई हैं और 2 आकृतियाँ इधर भी मिली हुई हैं, ठीक है। तो 8 8 8 ये तो हो गए 24, ठीक है। 8 8 8 24 और 2 इधर 4, ठीक है। कितने हो गए? 28। तो क्या इसमें 28 ट्रायंगल्स हैं? ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ 28 ट्रायंगल्स हैं। तो ये जंक्शन इम्पैक्ट हो गया, ये हमारे 8 त्रिभुज हो गए। पर इसमें अभी एक त्रिभुज और बच रहा है जो इन तीनों फिगर को मिलकर बना है। देखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया ना। तो पूरे तो इसमें कितने हो गए थे? 24 + 4 28, और 28, और जो ये बड़ा वाला त्रिभुज हमारा निकल के आ रहा है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितने हो गए? कुल 29। यानी कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 29। कुल कितने ट्रायंगल हैं? 29, ठीक है। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? तो 29। आज के लिए बस इतना ही। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।